Good morning, dear students. I am Vipin Kumar. Today is Monday. Monday our math class is here. So as you know that we have started chapter decimals in last class, and last class already we completed exercise 5.1 till 5th question. 6th and 7th is remaining. So now we are started the 6th and 7th question. Afterwards 5.2 is there, and just try to understand. The 6th question is there. Represent the following on the number line. जो numbers दिए हुए आपको इनको number line के ऊपर रिप्रेजेंट करना। सो एज यू नो दैट नंबर लाइन अपनी इस टाइप से होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 फिर -1 और -2। अब नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, तो नेगेटिव लिखने से मतलब ये 1 या फिर नेगेटिव छोड़ दो आप लोग एक बार, सीधा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, सो आवर फर्स्ट नंबर इज 2.5। मतलब ये 2.5 जो है ये किसके बीच में होगा? 2 and 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा। ओके, सो इन दोनों को ही आपको सीधा ड्रॉ करना है। जनरली अगर देखा जाए तो ये वाला भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। आपको 2.5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये किसके बीच में होगा? 2 and 3। तो सीधा आपको 2 और 3 वाला ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 3। ओके, आगे भी हालांकि 4 आएंगे। अब देखो 2 के बाद जस्ट क्या आएगा? 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5। तो ये आपका आंसर आ गया 2.5। इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। ओके, एनी डाउट? सो द नेक्स्ट वन 7.9। बताओ 7.9 किस के बीच में होगा? वेरी गुड, 7 and 8 के बीच में। तो आपको सीधा क्या करना है? लाइन जो नंबर लाइन बनाओगे उसमें आपको नंबर लाइन बनाकर सीधा स्ट्रेट ही करना है। 0 यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे तो आप लिख दो 7 और यहाँ पे लिख दो 8। ओके, 7 और 8 के बीच में तो पहला नंबर क्या आएगा? 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.18 और 7.9। सो आपका नंबर कौन सा है? 7.9। सो 7.9 इज हियर। ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब बताओ 0.25 किसके बीच में आएगा? बिल्कुल 0.2 एंड 0.3 के बीच में ही आएगा 0.25। सो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसमें आप क्या मेंशन करोगे? यहाँ पे तो लिखना है 0.2 और यहाँ पे क्या लिखना है? 0.3। अब 0.2 के बाद में 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26। आपका नंबर है 0.25। ये रहा आपका आंसर। ओके, एज इट इज हियर हैव टू रिप्रेजेंट नेक्स्ट लास्ट वन। अब ये बताओ किसके बीच में आएगा? 3.06। तो ये 3 और 3.01 सॉरी 3.0 एंड 3.4 के बीच में, या 3.1 के बीच में। 3.0 और 3.1 के बीच में। तो पहले आपको क्या क्या बनाना है इसमें? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 3.0 और यहाँ पे क्या आएगा? 3.1। ओके, सो द सी। इसके बाद 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 एंड 3.10। इट मींस 3.1। ये आपके पता होना चाहिए, आपको इन दोनों के बीच में होगा ये। और आपका नंबर कहाँ पे है? 3.06 कहाँ पे होगा? 3.06। ये दो वे है। इस टाइप से आपको इन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, एनी डाउट? सो टेक द स्क्रीनशॉट, ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द नंबर्स एज इट इज। ओके, so the next question 7th one, between which of two number in 10th place? 10th place पर डेसिमल के बाद में जो 10th प्लेस आता है, डेसिमल के बाद में एक फर्स्ट प्लेस, उस पर प्लेसेस ऑन विच नंबर लाइज द ईच गिवन नंबर लाई। मतलब किन ये जो गिवन नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है 10th प्लेस तक। ये तो 100 प्लेस तक हो गया, 100 प्लस 100। बट आपको जो नंबर लिखना है वो 10th प्लेस तक दोनों होने चाहिए। और किन के बीच में ये लाई करता है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये लाई करता है 0
और 0.1 के बीच में। देखो 0 के बाद क्या आएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 एंड 0.07, 0.08, उसके बाद 0.09, उसके बाद 0.1। ओके, इन दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट वन अविका, यस वेरी गुड, ये लाई करता है 0.2 एंड 0.3 के बीच में। 0. इसके बाद क्या आएगा 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25। ये लाई करता है 0.1 एंड 0.2 के बीच में। बिल्कुल देखो कैसा आएगा 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 एंड 0.2। ओके, नेक्स्ट वन ये लाई करता है बिल्कुल आपके 0.7 एंड 0.8 के बीच में। कैसे ये 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77 एंड 0.78। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हुए थे ये इनके बीच में लाई करते हैं। अच्छा, आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना होता है। ओके, so take the screenshot and write the answer. Afterwards, now we are starting our next exercise, exercise 5.2. Okay, so take the screenshot and write in a notebook. So the next question is write the three equivalent डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इनके तीन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखते हैं। ओके, सो डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, केवल उनके पीछे नंबर ऑफ जीरो से इंक्रीज कर दो, वो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। तो 3.7 का पहला डेसिमल 3.70, आफ्टरवर्ड्स 3.700, आफ्टरवर्ड्स 3.700, ये तीन जो है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल आपको मिल गए। अब बताओ इसका क्या होगा। वेरी गुड, 0.500, 0.5000 एंड 0.5000, ये तीन इसके इक्विवेलेंट डेसिमल हो गए। इसका क्या होगा 9.00, 9.000 एंड 9.0000, ये तीन इसके इक्विवेलेंट डेसिमल हो गए। एनी डाउट। और लास्ट वाले के इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा 1350.1000, 1350.1000, लास्ट 1350.1000 एंड 0। ये हो गए इसके तीन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोटबुक। केवल आपको उसके आगे जीरो इंक्रीज करना है जितने पूछे उतने। अगर इसके बाद एक और पूछा होगा 4 तो एक और जीरो इंक्रीज कर दो। टेक द स्क्रीनशॉट। So the next question is there. Next one, question number second. Convert the following unlike decimal. जो आपको डेसिमल दी हुई है सबके सब क्या है अनलाइक है। अनलाइक का मतलब डेसिमल के बाद में इनके नंबर ऑफ प्लेसेस जो है डिजिट जो है वो इक्वल नहीं है। तो द लाइक डेसिमल, आपको डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो सेम करने हैं। तो यहाँ पे 13.7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3.49, यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेस, 2 प्लेस है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए 13.70 और इसको ऐसा का ऐसा। अब देख लो दोनों के बाद में 2 और 2, तो ये आपके बन गए लाइक डेसिमल। ओके, सो नेक्स्ट इसका बताओ, इसमें कितने प्लेस, 2, इसमें 3 प्लेस। इसका क्या होगा 8.400 और 6.943, इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए। अब ये बन गए आपके लाइक डेसिमल। ओके, नेक्स्ट वाले में 2, इसमें 3, इसमें 1, तो मतलब 3 करने पड़ेंगे। तो 18.470, इसमें 3 ही है 31.925, इसमें 0.500, तो ये आपके क्या हो गया लाइक डेसिमल्स हो गए। ओके, दिस इज द वे टू कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इन लाइक डेसिमल। आपको देखना है 3 सब जगह है, तो ये हो गया। अब इसमें बताओ नेक्स्ट वाले में कितने करने पड़ेंगे। एक है 2, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3, इन दोनों में 4 है, मतलब इन दोनों में 4 लाने पड़ेंगे। तो क्या होगा 3.1000, 4 हो गए इसमें। आफ्टरवर्ड्स 5.9400, इसमें भी 4 हो गए। ओके, और इसमें 4 ही है 6.8205, और इसमें भी 4 ही है 12.8250। ओके, तो अब ये क्या हो गया लाइक डेसिमल। नेक्स्ट वाले बताओ 2 1 1 एंड 3, इसमें सब में 3 करना पड़ेंगे। 1.070, 3 हो गए। 10.700, इसमें भी 3 हो गए। नेक्स्ट
5430.200, इसमें भी 3 हो गए, और 54.30, तो इसमें तो 3 है ही है। ओके, सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल एंड लाइक डेसिमल। केवल उनके पीछे 0 पुट करते जाओ जितने मैक्सिमम जीरोस है। ओके, आफ्टर क्या बन जाएगी, लाइक डेसिमल। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन नोट। Okay, student. So the next question, third one. In each of the following pair of decimal number, circle the smaller one. आपको क्या करना है, इसमें से जो छोटा है उसको सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ देखो 47.5 and 46.92। तो कौन छोटा है, 47 के 46 छोटा है बिल्कुल, तो इसको सर्कल कर दो आप। ओके, नेक्स्ट वन 535.46, 535 दोनों जगह 535 है और 35 है। 46 और 36 कौन छोटा है, 36, तो इसको सर्कल कर दो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 61.901, 61.901 और 61.91। अब यहाँ पे देखो, पहले तो इसको लाइक डेसिमल करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, पहले तो इनको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, उसके बाद पता चलेगा। तो लाइक में 3 जीरो, यहाँ 3 डिजिट यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक जीरो पुट कर दिया। ओके, तो अब देखो 901, 61 से 901 और 910, तो कौन बड़ा ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा, तो इसको सर्कल कर दो। ओके, नेक्स्ट ये ऑल्सो 508 है, तो इसको पहले लाइक करना पड़ेगा, तो 500, ये हो गया 3, अभी क्या हो गया, लाइक। ओके, सो 11.508, 11.500 कौन छोटा है, 500, सो इसको सर्कल कर दो आप। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको लाइक में कन्वर्ट करके उसके बाद पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डेसिमल नंबर आपको दिए वो इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग मींस बड़े से छोटा, तो यहाँ पे 13, 8, 13 और 13, तो 13 वाले 3 है, मतलब पहले 13 वाला आएगा, तो 13, उसके बाद 579, 612 और 569। सबसे बड़ा कौन है, 612, तो आंसर आएगा आपका 13.612। ये आपका सॉल्यूशन में पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद में अब 13 वाले 2 बचे, यहाँ पे 579 और 569, ये बड़ा हुआ, तो 13.579। उसके बाद में लास्ट में 13.569, ये 2 आ जाएंगे। अब 8 वाला बचा, 8.579 और 8.643, 643 बड़ा है, तो 8.643 और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, 8.579। So this is your descending order, bigger to smaller. So पहले देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। ओके, so take the screenshot and write in a notebook. Okay students, so the next question, 5th one, convert the following decimal number into the fraction। आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में। क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज तो करना ही है, साथ में लोएस्ट टर्म भी फाइंड करना, मतलब कट हो रहा है तो कट भी करना है उसको। ओके, सो द 0.70, तो इसको क्या लिखेंगे, 70 नंबर तो है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो वाला नंबर आ जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, 2 प्लेस है, तो 534/100। अब बताओ इसमें कितना आएगा, अभी का सीखा, वेरी गुड। इसमें कितना आएगा, 3, तो 8079/1000। क्यों 3 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, तो इसके हिसाब से इसमें कितना आएगा, इसमें भी 3, तो 13964/1000। तो ये आपका आंसर है। बट अब ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया, बट लोएस्ट टर्म इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, कट हो रहा है तो कट भी करना है। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7/10। अब ये कट नहीं हो रहा है, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसमें 2 के टेबल से दोनों के अंदर डिवाइड जा रहा है, तो 2 के टेबल से इसमें आप डिवाइड हो गए, तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, और इसमें दोगे तो 50। अब ये कट नहीं हो रहा है, तो ये आपकी होगी लोएस्ट टर्म। ओके डियर्स, सो इस टाइप से होगा, 2 2 जा 4,
2 6 जा और 2 7 जा। ओके नेक्स्ट, इसमें तो कोई कट हो ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा का ऐसा, इसमें कोई भी कट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा, ये आपकी लोएस्ट टर्म हो गई। इसमें दोनों में 2 से डिवाइड जा रहा है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से डिवाइड। ओके जब इसमें दोगे कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 19, सॉरी 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब इसमें दोगे तो कितना आएगा, वापस दोनों में 2 से डिवाइड जा रहा है, तो अगेन इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। ओके तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2 अपॉन 250। अब नहीं जा रहा, तो ये आपकी लोएस्ट टर्म होगी। ओके सो दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेसिमल नंबर्स। पहले उनको पॉइंट देख के उतने जीरो पुट कर दो, उसके नीचे 2 है तो 100, 2 है तो 100 और 3 है तो 1000 और 3 है तो 1000 और 1 है तो 10। अगर ये होता 0.8 को कन्वर्ट कीजिए तो आप क्या लिखते हैं 8/10। ओके उसके बाद 2 से इसमें भी डिवाइड और 2 से इसमें, तो इसमें कितना आता है 4/5 का आंसर होता है। ओके बट ये नहीं है। ओके अगर 1 है, 1 डेसिमल है तो 10, 2 डेसिमल है तो 100 और 3 डेसिमल है तो 1000, 3 से ज्यादा है तो 10,000। ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। So the next question is there, convert the following fraction into the decimal number। अब आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनको डेसिमल में चेंज करना है, तो डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 3 के अंदर 5 से डिवाइड करना है, तो देखो 3 में 5 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट क्या आएगा डेसिमल। क्या आ जाएगा, पहले डेसिमल और 0 पुट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। डिवाइड चला गया तो आपका फाइनल आंसर हो गया 0.6। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0.6। ये वाला जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको भी चेंज करेंगे। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 25 बन जाए 25, 25 प्लस 4 29/25। ठीक है तो अब 29 में 25 का आप डिवाइड कितने में जाएगा, 1 टाइम 25 कितना बचेगा 4 0। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो डेसिमल और यहाँ पे 0। 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 1 टाइम अगेन 25, then 10 minus 5 then 5 and 2 25। okay sorry 15 अगेन 0 लिख दिया। अब कितने बन जाएगा 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। सो आपका इसका आंसर क्या हो गया 1.16। ऐसे कैसे आपको ये बाकी ये दो जो है, दिस लास्ट 2 इज योर होमवर्क, केवल और केवल ये दो आपके होमवर्क है। 121 में आपको 125 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले ही क्या आ जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ पे 0। अब 125 से इसमें डिवाइड देके जो भी है वो आपको आंसर मेंशन करना है। और इसमें भी क्या होगा, इन दोनों का पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो 15 2 जा ये 15 20 जा कितना हुआ 3000 सॉरी 300 प्लस 8 308/20। तो 308 में आप 20 का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 20 बन जाए 20 टाइम जाएगा 0 और 1 08, फिर कितना 5 टाइम जाएगा 100, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ पे क्या जाएगा डेसिमल 0 और कितने में जाएगा 4 टाइम और 80। तो इसका आंसर तो मैंने निकाल दिया, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी 15.4। ओके सो नेक्स्ट ये वाला जो है ये आपको करना है होमवर्क में। ओके सो इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड। ओके सो नाउ जस्ट once if you have any doubt then see the video once more and try to understand. Okay then also you are fixing doubt then you can ask. Okay but the exercise is too much simple so I think you can do it. Okay so now today's class is over. Thank you.